नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल चुनावी माहौल जोरों पर है और जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए, कोई पंच के रूप में, कोई सरपंच के रूप में, कोई बीडीसी उम्मीदवार के रूप में, कोई जिला पार्षद के रूप में, तो चुनावी मैदान में आए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी को उनके चुनाव चिन्ह वितरित कर में जो हमारे पास जो भाई टीनू बैठे हैं, जो बीडीसी के भावी उम्मीदवार हैं, उनके हमारे पास कॉल गई। उन्होंने कहा कि हम भी अपने जो गांव के कलिंगा के जो वोटर हैं, उनके सामने हम अपने विचार पेश करना चाह रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम तीनों भाई के पास आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम प्रवीण है और मैं गांव कलिंगा से बीडीसी उम्मीदवार हूं, 25 नंबर वार्ड से। और सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। तीनों भाई, अभी जो माहौल चला हुआ है, जो चुनावी माहौल है, सबसे पहले तो आप ये बताएं उसमें आप कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है भाई साहब। युवा का और बड़े बुजुर्गों का जो भी है सहयोग मिल रहा है। तीनों भाई, जैसे मैं आपसे आगे की जो बातें करूंगा, उससे पहले सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य बनता है उसके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका इस लाइन में आने का, मीन से राजनीति की लाइन में आने का क्या मेन इसके मकसद पीछे है? भाई साहब मेन मकसद तो यही था कि जो भी ग्रांट वगैरह जो पैसा आता है, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा। कुछ पैसा तो ऐसे ही मतलब हड़प लेते हैं लोग। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना पैसा सरकार हमको दे रही है वो पैसा गांव में यूज हो। जितना भी तो जो कुछ आपका मेन मकसद यही है कि भाई जो ऊपर से जो पैसा आता है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब कंप्लीट नहीं पहुँचता, और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उसमें उलझ के रह जाती हाँ हैं। हाँ। तो आप अपने माध्यम से आज तक आपने कोई ऐसा विचार लिया हो, जैसे आने वाले 5 साल में कोई ऐसा यूनिक काम करोगे जो आज तक किसी बीडीसी ने नहीं करवाया, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं गांव में एक अस्पताल की सुविधा नहीं है हमारे गांव में। मैं यही चाह रहा हूँ भाई सरकार से और गांव के सहयोग से मैं अस्पताल का कुछ मतलब उसमें निर्माण करवा सकूँ। कोई डॉक्टर सुविधा भी नहीं है हमारे ये ऐसे ये है। सेम सवाल लगभग जो उम्मीदवार हैं सभी से मैंने किया, लेकिन जो एक सवाल उभर के आ रहा है कि भाई अभी तक ये सवाल पहले भी चलता आ रहा है 5 साल से, लेकिन आम जनता के ये सवाल आ रहे हैं, हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई ये जो पीएचसी के लिए या फिर अस्पताल के लिए जो बातें बोल रहे हैं हवाबाजी होने वाली हैं, क्योंकि इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। तो वो ज़मीन किस प्रकार आप अवेलेबल करा सकते हो, उसके बारे में बताएं। ज़मीन के लिए तो गांव का भी सहयोग चाहिएगा और सरकार से भी हम निवेदन करें भाई जो कुछ भी है हमें मान ले सरकार गांव की तरफ से कुछ ग्रांट वगैरह दे के कहीं से भी इंतजाम करेंगे गांव का सहयोग लेके। तो सबसे पहले आपके विचार में, आपके आने वाले टाइम में आप ये अस्पताल वाली जो समस्या बता रहे हो, तो आपके मन में क्यों आया कि कौन सी ऐसी समस्या आपने नोट की आज तक है कि आपके मन में ये आया कि भी सबसे पहले ये समस्या सोल्व होनी चाहिए गाँव की? ऐसा भाई साहब, अगर किसी भी कोई भी हमारी जो माता बहन है, कोई भी जिस तरह डिलीवरी होनी है तो उसको लेके तुरंत भिवानी भागते हैं या खरक जाते हैं। अगर हमारे गांव में तो ये दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन पॉइंट तो यही है। तो टीनू भाई, ये तो हुआ अस्पताल की बात जो आप कर रहे हो, तो ऑन रिकॉर्ड आप ये बात बोल रहे हो कि भी आने वाले टाइम में आप किसी भी प्रकार से सहयोग से, गांव के सहयोग से या सरकार के सहयोग से, जो गांव की ये मेन समस्या है इसको सोल्व कराने के लिए आप प्रयास ही नहीं, करवाने की कोशिश ही नहीं, आप करवाओगे उस चीज़ को? हाँ, प्रयास करेंगे भाई साहब। प्रयास करोगे? प्रयास तो भाई साहब सभी करते आ रहे हैं अभी तक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को करके दिखाओगे क्या? अगर जनता ने मौका दिया तो करके भी दिखाएंगे भाई। तो टीनू भाई, ये तो हुई अस्पताल की बात, आपने कमेंटमेंट पक्की करी है ये, और आपको मौका देगी जनता। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई आपको मौका दें और आप बन के आओ। उसके बाद जो गांव की जो मेन समस्याएं हम जैसे सर्वे कर रहे हैं, हमारे सामने भी आ रही हैं, जो महिलाएं बता रही हैं या फिर जो भी आम जनता है, युवा हैं, अलग अलग सभी की समस्याएं हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से डिमांड भी आती है कि भाई कोई भी उम्मीदवार है उससे ये सवाल आप करना। तो उसी के माध्यम से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, जो बारी बारी आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। तो दूसरा जो हमारा जो सवाल है आपसे, वो ये है कि जो गांव के जो युवा हैं, वो खेलने के लिए या फिर रनिंग जो करते हैं, भर्ती की तैयारी करते हैं, उसके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? ग्राउंड के लिए भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और जितने भी हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए खेल स्टेडियम की भी कोशिश करेंगे। तो टीनू भाई, ये जो चीज़ें हैं ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इनमें, तो आप इस उम्मीदवार के रूप में चुन के आएगा तो आप इस काम को करवाने की कोशिश ही हाँ नहीं बिल्कुल करवाएंगे बिल्कुल उस काम बस। को। तो अभी जो एक मेन समस्या है वो भी
समस्याएं तो सारी मेन है वैसे, लेकिन समस्या जो तो बहुत है। मेन समस्याएं आज तक हमने जो नोट की हैं या फिर जो आम जनता हमारे चैनल के माध्यम से देखती है, वो ये कहते हैं कि भाई ये समस्याएं जेन्युइन हैं, आज तक इनमें सुधार नहीं हुआ है और आगे भी चल के नहीं होगा, ऐसा कमेंटमेंट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब जो उम्मीदवार चुन के आएंगे, युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं सभी, तो आने वाले टाइम में जैसे एक तालाब की समस्या है गाँव की, गाँव के अंदर जितने भी तालाब हैं उनका पानी बहुत ही गंदा हो चुका है, तो उस पशुओं के ना नहाने के लायक है ना पीने के लायक है। चेंजिंग ला के आओगे जब आपको चुन के भेजेंगे तो उसके बारे में बताएं। अगर जनता ने मौका दिया तो उसके लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। जैसे एक तालाब है, उसके 2 हिस्से कर देंगे, एक में गंदा पानी और एक में साफ पानी। गंदा पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछवाएंगे, जो पानी बाहर निकला दे, नाले के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। और शुद्ध पानी के लिए भी एक अलग से तालाब का तो तीनों भाई, एक ये तो हुई तालाबों की समस्या है। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप जैसे किसी भी उम्मीदवार को मौका देगी जनता, उसको पसंद आएंगे और उनकी जो उम्मीदों पे आप खरा उतरोगे, तो इसी कड़ी के माध्यम से एक जो लिंक रोड है गांव के, जो एक सरपंच के तो लेवल में आती है पंचायत, लेकिन तीनों सरपंच मिलने के बाद आप एक बीडीसी के रूप में आपको उम्मीदवार लेके आएंगे, तो बीडीसी के हिसाब से जो लिंक रोड है, जैसे बड़म्बा रोड है, सप्पड़ वाला रोड है, तो जैसे हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज तक आपके क्या विचार हैं या फिर आने वाले टाइम में आपके उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? रोड के लिए तो ऐसा है, सरकार ने हर गांव को लिंक रोड से जोड़े हुआ है और हमारा ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो साफ़ सुथरा हो। एक ये कलिंगा से खरक तक का रोड ठीक है, बाकी सब रोड टूटे हुए हैं। और कोशिश करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि भाई हमारे गांव के जो भी रोड हैं, लिंक रोड हैं, उनको अच्छी तरह पक्का किया जाए। बढ़िया। तीनों भाई, अभी जो आप बोल रहे हो ये चीज़ें भगवान करे आप कल चुन के आओ, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरत के टाइम पे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सभी को बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में यदि आप भी बनोगे, XYZ कोई बनेगा, तो हम यदि ये सुविधाएं ना मिली गाँव में, तो हम बड़े पर्दे पर इस चीज़ को चलाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उसके बाद बात यह है कि एक समस्या बहुत बड़ी है गाँव की, जो गांव की महिलाएं उस चीज़ से परेशान है कि नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने पे शराब बिक रही है और उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? आने वाले टाइम में आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहोगे इसमें? इसके लिए तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि गांव में नशा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार जो भी प्रयास करे, रोकने की कोशिश करे। आप अपने बिहाफ पे बताओ। सरकार तो आज तक करती आ रही है, सरकार को तो बहुत सालों से करती आ रही देखो, है सरकार। इसमें गांव का भी सहयोग जरूरी है और सरकार का भी। ठीक है, अगर दोनों तरह का सहयोग मिला तो नशे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तीनों भाई, सहयोग तो गांव की तरफ से आपको आश्वासन हर बार दिया जाएगा, पहले वाले को भी दिया है, सभी को दिया है, लेकिन आप अपने बिहाफ पे ये बताएं कि इसके बारे में आपके क्या विचार है कि आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे ये कोने कोने पे जो शराब बिक रही है उसके ऊपर पाबंदी लगे। उसके लिए सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि गांव में शराब की दुकान न हो। और आपके हिसाब से ये जो शराबबंदी है, कहने का मतलब जो ठेके हैं, परमानेंट जो ठेके हैं, उनसे अलावा जो शराब बिक रही है, उसके लिए आपके क्या विचार है वो बताएं मुझे। उसके लिए तो हम खुद भी प्रयास करेंगे, कहीं गांव में कोई नशा न हो। इससे युवा में बड़ी दिक्कत आ रही है, हर युवा नशे की तरफ भाग रहा है आजकल, लेकिन उनको रोकने की कोशिश 30 अक्टूबर को जो आपको वोट देंगे, भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो विचार सुन रहे हैं, हमारे दर्शक है, आपके वोटर हैं, तो आपको आने वाले टाइम में ऐसा चांस दें, उसके माध्यम से आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो अपने दर्शकों को यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को मौका दो एक बार, और जो मैं कुछ बोल रहा था उसके ऊपर मैं खरा उतरूँगा। तो टीनू भाई, आप अपने जो माध्यम है, 30 तारीख को जो वोट होंगे, आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, उसके बारे में आप अपने वोटरों से किस प्रकार से अपील करना चाहोगे? मिला है, और कार का चुनाव निशान है जो, उस पर बटन दबा के मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। थैंक यू टीनू भाई। जैसा कि आप देख रहे थे, गांव कलिंगा से 25 नंबर वार्ड 25 नंबर वार्ड से भावी उम्मीदवार, आशा है कि आपको हमारी ये कवरेज पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।